हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो डाली थी आईटीआर फाइलिंग रूल्स फॉर एनआरआई, जिसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी कि आप एनआरआई कब होते हैं, किस हेड से आपकी इनकम आती है, इनकम हेड्स क्या क्या होते हैं, अर्नड हो गया, सोर्स हो गया, डिराइव्ड हो गया। उसके बाद हमने बात की थी किस किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, टैक्स फ्री, टैक्सेबल, वो चीज़। नेक्स्ट है, इस वीडियो को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है। इनकम टैक्स का क्राइटेरिया क्या होती है, अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस होती है तभी आईटीआर भरना मैंडेटरी होता है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जैसे कि मैंने बताया था कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाता था 2.5 लाख है, न्यू टैक्स रिजीम में जाते तो 3.3 लाख है। बट अभी क्या है कि आपको लग रहा होगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अब हम बात कर रहे हैं जो कि जस्ट अभी खत्म हुआ है मार्च में, तो उसमें आप कहेंगे कि नहीं जी, इस पे ओल्ड पे 5 था, न्यू पे 7 था। बट ऐसा नहीं है। बेसिक एग्जामेशन लिमिट आपकी यही है, 5 और 7 तक आपको एग्जामेशन मिल जाती है। किसकी वजह से? 87A की वजह से। बट ये 87A का जो रिबेट होता है ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए होता है, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। मतलब नॉन एनआरआईज के लिए ये नहीं होता है, तो उनके लिए बेसिक लिमिट इतनी ही है। इससे ऊपर आपकी इनकम जाती है तो आपको जो है आईटीआर फाइल करना होगा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के जरिए भी बताया था। तो रिसेंटली एक कमेंट आया है जिसमें एक हमारे जो एक कमेंट आया है कि जो ये सुपर सीनियर सिटीजन है, इनकी इनकम 5 लाख है बाय पेंशन, तो इनका कितना टैक्स लगेगा। तो नॉर्मल बताने से बेटर मैं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लेके चलती हूँ, ताकि आपको अगर खुद भी चेक करना हो तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। सो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि कितना जो है इनका टैक्स बनेगा। तो ये हम गूगल पे आ गए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ आपको जो है गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है जिस पे आप जाके आईटीआर फाइल करते हैं उसी वेबसाइट पे जाना है। यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन भी मिलते हैं, बट अभी हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे जाएंगे और चेक करेंगे कि अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है और आपका 5 लाख तक की पेंशन आती है तो कितना आपका जो है वो इनकम टैक्स बनेगा। तो इसमें हम जाएंगे एडवांस कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आपको पैन और नेम ऑफ टैक्स पे डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे चल करना, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं अदर देन, तो यहाँ हम जो है नॉर्मल आईटीआर फाइल, जो अभी फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर शुरू हुआ है, हम यहाँ पे आईटीआर भरेंगे। तो उसका हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम दोनों रिजीम के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ओल्ड एंड न्यू। अभी हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर हमारा होगा 25-26। कैटेगरी इंडिविजुअल, रेसिडेंट स्टेटस में हम नॉन रेसिडेंट डालेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन सेलेक्ट करेंगे। जो आपकी पेंशन की इनकम होती है वो आपकी सैलरी हेड्स में आती है, तो जितनी भी आपकी इनकम है आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, 5 लाख है तो इनिशियली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 का मिल गया, तो नेट इनकम कितनी हुई? 4,25,000। तो अगर और कोई भी एग्जेम्पशन है, आपकी इनकम कोई और सोर्स से भी आ रही है तो आप डाल सकते हैं डिडक्शन। यहाँ पे आपको जो भी अलाउड है उसमें आप डाल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एटीसी, एटीसीसी ऐसा नहीं है। हाँ, डिडक्शन ATCCD2 ये आपको अलाउ हो रखी है। जितने भी रेड है ये न्यू के लिए अवेलेबल नहीं है, ये आपके ओल्ड के लिए ही है। डिडक्शन है, इंटरेस्ट डिडक्शन है आपका सेविंग अकाउंट से, तो वो यहाँ डाल सकते हैं। बट अभी हमें कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो जो नॉर्मल रेट से जो इनकम जो हुई है वो टैक्स कितना बनेगा? 6250। और हेल्थ एंड सेस एजुकेशन लगता है 250 रुपीज़। तो एट द एंड जो इनका जो टैक्स बनेगा वो 6500 रुपीज़ बनेगा, जिसमें आप देख सकते हैं। और अब इसको मैं ओल्ड रिजीम में अगर मैं डाल देती हूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 से होकर 50,000 हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे जो इनका टैक्स बनेगा वो 10,400 बनेगा। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम न्यू में जाते हैं तो न्यू में अगर आप जाएंगे तो 10,400 नहीं, यहाँ पे आपका 6,500 बनेगा। तो ऑलमोस्ट 3 to 4,000 का आपको जो है फ़ायदा होने वाला अगर आप न्यू रिजीम। तो यहाँ पे आपके लिए न्यू रिजीम काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसमें एक चीज़ और मैं दिखा देती हूँ, अगर आप रेसिडेंट हैं तो अगर आप रेसिडेंट है तो आपका देखिए कोई भी टैक्स जो है वो नहीं बनेगा। यहाँ पे मैं रेसिडेंट सेलेक्ट करके थोड़ा इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। तो रेसिडेंट के केस में कोई भी टैक्स जो है यहाँ पे वो नहीं बनेगा, चाहे आप न्यू में जाइए या फिर ओल्ड में जाइए। तो अगर कोई रेसिडेंट भी, अगर आप रेसिडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी 5 लाख तक की जो इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनेगा। बट हाँ, अगर आप नॉन रेसिडेंट है और अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो आपका 10,400 का टैक्स बनेगा जो आपको पे करना होगा। अगर आपका TDS ऑलरेडी डिडक्टेड है तो आपको जो है अलग से टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डिडक्टेड है तो वो वापस आ जाएगा। और न्यू रिजीम से अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका 6500 बनेगा। कि होप सो कि आपको वीडियो में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि कितना आपका टैक्स बनेगा।
तो जैसे कि हमने देखा कि इनकी जो टैक्स लायबिलिटी है, जो इनको बेनिफिट रहेगा वो न्यू रिजीम में रहेगा, क्योंकि न्यू रिजीम में इनको जो है 6500 का टैक्स बन रहा है। न्यू रिजीम में इनका 6500 बन रहा है, और अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो 10,400 बनेगा। तो इनके लिए न्यू रिजीम बेटर होगी। तो होप सो की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आ जाता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।